हेलो डियर लर्नर्स। रजनी की इस शानदार सी क्लास में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि आज का जो हमारा क्लास रहने वाला है वर्गीकरण का पार्ट 1 है। तो चलिए देर न करते हुए आज की शानदार सी क्लास को शुरू करते हैं। तो बात करते हैं यदि वर्गीकरण में, तो सबसे पहले हम इस क्लास में जानने का प्रयास करेंगे कि वर्गीकरण का अर्थ आखिर होता क्या है। तो यदि बात करते हैं वर्गीकरण के शाब्दिक अर्थ की, तो वर्गीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वर्ग का निर्धारण। क्या होता है? वर्ग का निर्धारण। तो एक दूसरी शब्दों में इसको हम जान लेते हैं, दूसरे शब्दों में इसको और क्या कह सकते हैं कि वर्गीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी वस्तु, जानकारी, डाटा या घटना को उसके गुणों, विशेषताओं या श्रेणियों के आधार पर समूहों में विभाजित किया जाता है। क्या किया जाता है? समूहों में विभाजित के मतलब अलग अलग समूहों में उसको क्या किया जाता है? बांटा जाता है। एक बार फिर सुन लीजिए, वर्गीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी वस्तु, जानकारी, डाटा या घटना को उसके गुणों, विशेषताओं या श्रेणियों के आधार पर समूहों में विभाजित किया जाता है। अब बात करते हैं इसके अंतर्गत किस प्रकार के कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके अंतर्गत जो पूछे जाने वाले प्रश्न है वो कैसे पूछे जाते हैं, तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए होते हैं। कितने विकल्प? 4 विकल्प, जिसमें से एक भिन्न विकल्प का चुनाव करना होता है। भिन्न का मतलब यहाँ पर अलग से है। भिन्न का मतलब किससे है? अलग से। और यह भिन्न विकल्प अन्य विकल्पों के गुणों से पूर्ण रूप से अलग होता है। यानी कि जो और 3 विकल्प दिए रहेंगे उन विकल्पों से एक भिन्न विकल्प यानी कि हमें सबसे अलग दिया रहेगा। उनके गुण उन तीनों से नहीं मिलेंगे। तो चलिए एक प्रश्न के माध्यम से इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो हमारा प्रश्न क्या है? निम्न विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए। विषम का मतलब यहाँ पर भिन्न या अलग से है। अब विकल्प हमारा क्या दिया गया? पहला विकल्प है नदी, दूसरा विकल्प है तालाब, तीसरा विकल्प है झील और चौथा विकल्प क्या है? पहाड़। तो यदि बात करते हैं पहले, दूसरे और तीसरे विकल्प की, तो ये नदी, तालाब, झील, ये तीनों में क्या होता है? जल का भंडारण होता है। यानी कि इसमें जल का जमा होता है, जल स्थिर रहता है। तो इनमें क्या पाए जाते हैं? जल पाए जाते हैं और भी बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। तो ये मतलब इनका संबंध किससे है? जल से है और तीनों जल से रिलेटेड हैं। लेकिन बात करते हैं चौथे विकल्प की, तो ये हमारा पहाड़ इन तीनों से क्या है? अलग है। तो हमारे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि पहाड़। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ चुके होंगे कि कैसे इस चैप्टर में यानी कि वर्गीकरण में किस प्रकार के प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। तो चलिए इस क्लास को आगे बढ़ाते हुए अब हम इसको समझते हैं कि वर्गीकरण के अंतर्गत कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यदि बात करते हैं वर्गीकरण के, तो वर्गीकरण के अंतर्गत निम्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब 3 प्रकार के प्रश्न हमें पढ़ने हैं। यदि बात करते हैं टाइप फर्स्ट की, तो टाइप फर्स्ट में क्या हमारा? शब्दों का वर्गीकरण। और टाइप सेकंड क्या है? अक्षर या अक्षर समूह का वर्गीकरण। और बात करते हैं टाइप थर्ड की, तो टाइप थर्ड क्या है? संख्याओं, अंक या अंकों का वर्गीकरण। तो आज की इस क्लास में हम टाइप फर्स्ट को डिस्कस करेंगे यानी कि शब्दों का वर्गीकरण सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शब्दों का वर्गीकरण सीखने का प्रयास करते हैं। तो टाइप फर्स्ट हमारा क्या है? शब्दों का वर्गीकरण। और इसमें हम अलग अलग वर्गीकरण सीखेंगे। तो पहला वर्गीकरण हमारा क्या है? बात करते हैं पहले वर्गीकरण की, तो पहला वर्गीकरण क्या है? जंतुओं का वर्गीकरण। तो अब इसमें अलग अलग प्रकार के जंतु हमें देखने को मिलते हैं। तो बात करते हैं पहले प्रकार में क्या आएगा? स्तनपायी। क्या? स्तनपायी। इसमें क्या क्या कौन कौन से जंतु आएंगे इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो क्या है? पहला मानव, गाय, भैंस, व्हेल, चमगादड़, चूहा। फिर बात करते हैं अगले वर्गीकरण की, तो इसमें क्या आएगा? उभयचर जंतु। इसमें कौन कौन से जंतु आएंगे? मगरमच्छ, कछुआ, घड़ियाल, मेढक। फिर बात करते हैं अगले जंतुओं के वर्गीकरण की, तो क्या है इसमें? सरीसृप। क्या है? सरीसृप। इसमें क्या क्या आएंगे? सांप, छिपकली, मगरमच्छ। अगला क्या है? मछली। तो मछली के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? तो इसमें स्टारफिश, समुद्री घोड़ा, हिल्सा, शार्क। फिर बात करते हैं अगले की, तो अगला क्या है? शाकाहारी जंतु में क्या आएंगे? गाय, भैंस, हाथी, घोड़ा, गधा,
भेड़, बकरी। फिर बात करते हैं मांसाहारी जंतुओं में क्या क्या आएंगे? कुत्ता, बिल्ली, शेर, लोमड़ी, चीता। क्या है? कुत्ता, बिल्ली, शेर, लोमड़ी, चीता। फिर बात करते हैं अगले वर्गीकरण की। तो अगला वर्गीकरण हमारा दूसरा वर्गीकरण क्या है? पक्षियों का वर्गीकरण। अब इसमें कौन कौन से वर्गीकरण इसके अंतर्गत क्या क्या आएंगे? शाकाहारी पक्षी की बात करते हैं तो क्या आएंगे इसके अंतर्गत? कौन कौन से पक्षी? तोता, कबूतर, मैना, कोयल। शाकाहारी में कौन कौन से पक्षी आएंगे? तोता, कबूतर, मैना, कोयल। फिर बात करते हैं मांसाहारी पक्षियों में कौन कौन से पक्षी आएंगे? तो चील, गिद्ध, कौवा। फिर बात करते हैं उड़ने वाले पक्षियों में कौन कौन से पक्षी आएंगे? तो ये क्या हो जाएगा हमारा? चील, तोता, कबूतर, मैना, कौवा। फिर बात करते हैं अगले की। तो अगला नहीं उड़ने वाले पक्षियों में यानी कि जो नहीं उड़ते हैं तो क्या आएगा? कीवी, मुर्गा। कीवी और मुर्गा ये क्या है? ना उड़ने वाले पक्षी हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले वर्गीकरण की तरफ। तो अगला वर्गीकरण हमारा क्या है? फसलों का वर्गीकरण। अब फसलों के वर्गीकरण में हमारा पहला कौन सा फसल आएगा? खाद्यान्न फसल, यानी कि जो खाए जाते हैं। तो इसमें खाद्यान्न फसलों में क्या क्या आएंगे? गेहूं, चावल, जौ, मक्का, बाजरा। क्या? गेहूं, चावल, जौ, मक्का, बाजरा। फिर बात करते हैं अगली फसल की। तो क्या है? नकदी फसल। नकदी फसल में क्या आएगा? जूट, कपास, तंबाकू, गन्ना। क्या आएगा? जूट, कपास, तंबाकू, गन्ना। फिर बात करते हैं अगले फसल की। तो अगला फसल क्या है? रबी की फसल। इसमें क्या आएंगे? गेहूं, चना, जौ, राई, सरसों, सोयाबीन। क्या क्या आएगा? गेहूं, चना, जौ, राई, सरसों, सोयाबीन। फिर बात करते हैं अगले फसलों के वर्गीकरण की। तो क्या है? खरीफ की फसल। इसके अंतर्गत कौन कौन से फसल आएंगे? चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास, गन्ना, मूंगफली। क्या क्या आएगा? चावल। चावल को धान के रूप में भी, यानी कि चाहे चावल मिले या धान। और क्या है? मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास, गन्ना, मूंगफली। फिर बात करते हैं अगली फसल की। तो अगली फसल क्या है? जायद की फसल। इसमें क्या क्या आएगा? ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूजा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले वर्गीकरण की तरफ। तो अगला वर्गीकरण हमारा क्या है? फलों का वर्गीकरण। अब फलों के वर्गीकरण में हमारा पहला क्या है? रसदार फल। क्या है? रसदार फल। अब इसमें कौन कौन से फल आएंगे? अनार, अंगूर, नारंगी, सेब, मौसम्मी, आम, अनानास, चेरी, जामुन। क्या? जामुन, पपीता। रसदार फल में क्या क्या आएंगे? अनार, अंगूर, नारंगी, सेब, मौसम्मी, आम, अनानास, चेरी, जामुन, पपीता। फिर बात करते हैं अगले फलों के वर्गीकरण में। तो क्या है हमारा? सूखा फल। अब सूखे फल में क्या आएगा? काजू, छुआरा, बादाम, अखरोट, किशमिश, मुनक्का। क्या आएगा? काजू, छुआरा, बादाम, अखरोट, किशमिश, मुनक्का। तो चलिए बढ़ते हैं अगले वर्गीकरण की तरफ। तो अगला वर्गीकरण हमारा किसका है? मसालों का वर्गीकरण। अब इसमें कौन कौन से मसाले आएंगे? पहले बात करते हैं सूखे मसाले की। तो इस सूखे मसाले में क्या आएगा? धनिया, हल्दी, मिर्च, जीरा, तेज पत्ता, काली मिर्च, दालचीनी, इलायची, लौंग। फिर बात करते हैं अगले मसाले के वर्गीकरणों में। तो अगले मसाले का वर्गीकरण क्या है हमारा? गीले मसाले। अब गीले मसाले में कौन कौन से मसाले आएंगे? अदरक, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च। क्या क्या? अदरक, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च। ये किसके अंतर्गत आते हैं? गीले मसालों में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले वर्गीकरण की तरफ। तो अगला वर्गीकरण हमारा क्या है? सब्जियों का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण है? सब्जियों का वर्गीकरण। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी सब्जियां आएंगे? पहले बात करते हैं रेशेदार सब्जियों में। तो रेशेदार सब्जी में कौन कौन सी सब्जियां आएंगी? टेम, बीन्स, सहजन, बोरो। फिर बात करते हैं अगले सब्जियों के वर्गीकरण में। तो क्या हमारा? हरी सब्जियां। हरी सब्जियों में कौन कौन सी सब्जियां आएंगी? फूल गोभी, पत्ता गोभी, करेला, परवल, मटर, लौकी। क्या आएगा? फूल गोभी, पत्ता गोभी, करेला, परवल, मटर, लौकी। ये किसके अंतर्गत आएंगे? हरी सब्जियों के अंतर्गत। तो चलिए बढ़ते हैं अगले वर्गीकरण की तरफ। तो अगला वर्गीकरण हमारा क्या है? माह यानी कि महीनों का वर्गीकरण। अब इसमें
बात करते हैं सबसे पहले 30 दिन वाले माह, यानी कि 30 दिन वाले कितने महीने हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। क्या आएगा, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। फिर बात करते हैं 31 दिन वाले माह कौन कौन से हैं। तो जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। कौन कौन, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। फिर बात करते हैं अगले माह की, तो क्या है हमारा 28 या 29 दिन वाले माह। तो ये कौन सा माह होता है, फरवरी। अब कब 28 दिन होंगे, कब 29 दिन होंगे। यदि साधारण वर्ष रहेगा तो साधारण वर्ष में कितने दिन होंगे, 28 दिन। और यदि बात करेंगे लीप वर्ष में, तो लीप वर्ष में कितने दिन होंगे, 29 दिन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले वर्गीकरण की तरफ। तो अगला वर्गीकरण हमारा क्या है, शरीर के अंगों का वर्गीकरण। तो शरीर के अंगों के वर्गीकरण में कौन कौन से अंग आएंगे। पहले बात करते हैं बाह्य अंग में। बाह्य अंग में कौन कौन से अंग आएंगे, मुंह, नाक, कान, आंख, हाथ, पैर, अंगुली। कौन कौन से, मुंह, नाक, कान, आंख, हाथ, पैर, अंगुली। ये किसके अंतर्गत आएंगे, बाह्य अंग में। बात करते हैं भीतरी अंग में कौन कौन से अंग आएंगे, कंठ, फेफड़ा, हृदय, प्लीहा, लीवर। तो ये किसके अंतर्गत आएंगे, भीतरी अंग में। कौन कौन से अंग, कंठ, फेफड़ा, हृदय, प्लीहा, लीवर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले वर्गीकरण की तरफ। तो अगला वर्गीकरण हमारा क्या है, बीमारियों का वर्गीकरण। अब इसमें बात करते हैं पहले बीमारी की। तो हमारा ये बीमारी किससे होता है, जीवाणुओं से। अब बात करेंगे पहले जीवाणुओं से होने वाले, यानी कि बाय बैक्टीरिया। अब जीवाणुओं से कौन कौन से बीमारी होते हैं, इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो जीवाणुओं से कौन कौन से बीमारी होते हैं, टिटनेस, निमोनिया, टाइफाइड, डिप्थीरिया, प्लेग, हैजा, काली खांसी, कोढ़, क्षय रोग। फिर बात करते हैं अगले रोग की। तो ये किससे होता है, विषाणुओं से, यानी कि बाई वायरस। विषाणुओं से कौन कौन से बीमारियां होती हैं, तो चलिए इसको जानने का प्रयास करते हैं। कौन कौन सी बीमारियां हैं, इन्फ्लुएंजा, एड्स, रेबीज, मिसलस, क्या है, मिशल्स, चिकन पॉक्स, डेंगू, पीला बुखार, मम्स, वार्ट, जीका बुखार, पोलियो, चेचक। वायरस से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, इन्फ्लुएंजा, एड्स, रेबीज, मिसिल्स, चिकन पॉक्स, डेंगू, पीला बुखार, मम्स, वार्ट, जीका बुखार, पोलियो, चेचक। फिर बात करते हैं अगले, तो अगली बीमारी की। तो ये किससे होता है, प्रोटोजोआ से, यानी कि बाई प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, पायरिया, मलेरिया, पेचिस, निद्रा रोग। कौन कौन, पायरिया, मलेरिया, पेचिस, निद्रा रोग। फिर बात करते हैं अगली बीमारी किससे होती है, विटामिन की कमी से। अब विटामिन की कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, सूखा रोग, रतौंधी, स्कर्वी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले वर्गीकरण की तरफ। तो अगला वर्गीकरण हमारा क्या है, वाद्य यंत्रों का वर्गीकरण। किसका वर्गीकरण, वाद्य यंत्रों का वर्गीकरण। यानी कि अब इसमें हम एक एक वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो पहला हमारा क्या है, मुंह से बजने वाले वाद्य यंत्र, यानी कि जो मुंह से बजाए जाते हैं। क्या हो जाएगा हमारा, माउथ ऑर्गन। फिर बांसुरी, क्या हो जाएगा, माउथ ऑर्गन और बांसुरी। फिर बात करते हैं अगले वाद्य यंत्र की। तो ये किससे बजाए जाने वाले, हाथ से बजने वाले वाद्य यंत्र। तो इसमें कौन कौन से आएंगे, वायलिन, पियानो, हारमोनियम, तबला, गिटार, सितार, एक तारा, ढोलक। क्या आएगा, वायलिन, पियानो, हारमोनियम, तबला, गिटार, सितार, एक तारा, ढोलक। फिर बात करते हैं तार वाले वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं, गिटार, सितार, एक तारा, वीणा, वायलिन। क्या है, गिटार, सितार, एक तारा, वीणा, वायलिन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले वर्गीकरण की तरफ। तो अगला वर्गीकरण हमारा क्या है, आकृतियों का वर्गीकरण। अब आकृतियों में दो तरह की आकृतियां होती हैं, एक तो द्विविमीय, यानी कि जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशनल। क्या है पहला, द्विविमीय यानी कि 2 डायमेंशनल। फिर दूसरा क्या है, त्रिविमीय यानी कि 3 डायमेंशनल। अब द्विविमीय में यानी कि जिसमें लंबाई चौड़ाई होती है, और इसमें क्या होता है, द्विविमीय लंबाई चौड़ाई, और त्रिविमीय में कौन सी आकृति हैं जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होती हैं। तो बात करते हैं द्विविमीय में, यानी कि 2 डायमेंशनल में कौन कौन सी आकृतियां आएंगी, आयत, वर्ग, वृत्त, त्रिभुज। कौन कौन आएगा द्विविमीय यानी कि 2 डायमेंशनल में, आयत, वर्ग, वृत्त, त्रिभुज। फिर बात करते हैं त्रिविमीय यानी कि 3 डायमेंशनल में कौन कौन सी आकृतियां आएंगी, शंकु, घन, घनाभ, गोला, बेलन। कौन कौन आएगा,
शंकु, घन, घनाभ, गोला, बेलन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले वर्गीकरण की तरफ, जो कि हमारे इस क्लास का लास्ट वर्गीकरण है। तो बात करते हैं, ये कौन सा वर्गीकरण है? खेलों का वर्गीकरण। कौन सा वर्गीकरण? खेलों का वर्गीकरण। अब खेल दो तरह के जो होते हैं, एक तो जो घर के अंदर खेले जाते हैं और एक जो घर के बाहर खेले जाते हैं। तो घर के अंदर खेले जाने वाले खेल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंडोर गेम्स। कौन से गेम बोलते हैं? इंडोर गेम्स, यानी कि जो घर के अंदर खेले जाते हैं। अब इसमें कौन कौन से गेम आएंगे? स्नूकर, बिलियर्ड, टेबल टेनिस। कौन कौन आएंगे? स्नूकर, बिलियर्ड, टेबल टेनिस। ये कहां पर खेले जाते हैं? घर के अंदर खेले जाने वाले खेल है, यानी कि इंडोर गेम्स। फिर बात करते हैं घर के बाहर खेले जाने वाले, यानी कि बाहर मैदान में खेले जाने वाले गेम कौन से हैं? आउटडोर गेम्स। इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? आउटडोर गेम्स, यानी कि बाहर मैदान में खेले जाने वाले खेल। तो ये कौन कौन से खेल हैं? हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी। तो आउटडोर गेम्स कौन कौन से हैं? हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी। तो उम्मीद करते हैं कि जितने भी शब्दों के वर्गीकरण के अंतर्गत हमने वर्गीकरण सीखा है, ये आप बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आपका इस क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।